एक भारत विरोधी मैगजीन में छपे लेख को संसद में दिखाकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ था। लेकिन इसी बवाल के बीच चीन और भारत की सेना को लेकर एक और होश उड़ा देने वाली खबर आ गई है। चीन को लेकर ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने जो दावा किया है उसे शायद राहुल गांधी कभी भी संसद में नहीं बताएंगे, लेकिन आज इसके बारे में हम आपको बताते हैं। खबर है कि चीन ने अपनी खतरनाक मिसाइलों में पानी भर रखा है। टेलीग्राफ में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की रॉकेट मिसाइल फोर्स ने पश्चिमी चीन इलाकों में तैनात कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भर दिया। चीन का पश्चिमी इलाका भारत के नजदीक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन जगहों से इन मिसाइलों को जमीन के नीचे बने साइलोज से लॉन्च किया जाना था वो भी बेहद घटिया क्वालिटी के थे। ये साइलोज इतने भारी और खराब तरीके से बने हुए थे कि उनके ढक्कन तक नहीं खुल पा रहे थे। यानी पहली बात तो पानी भरी हुई मिसाइल चल ही नहीं सकती, लेकिन अगर किसी मिसाइल में फ्यूल भरा भी है तो वो इन साइलोज से निकल नहीं सकती क्योंकि इन साइलोज के ढक्कन तक नहीं खुलते। रिपोर्ट के सामने आते ही शी जिनपिंग ने रॉकेट फोर्स की टॉप लीडरशिप को हटा दिया है, लेकिन इसके बारे में भारत के विपक्षी दल संसद में कोई बहस नहीं करेंगे। बहरहाल मामला यही नहीं रुका। एक और बड़ी खबर आई है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये लिस्ट जारी हुई है। ग्लोबल फायर पावर ने साल 2026 की मिलिट्री रैंकिंग लिस्ट जारी की है जिसमें भारत ने अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवा दिया है। इस लिस्ट में कभी टॉप 10 में होने वाला पाकिस्तान अब सीधे 14वें नंबर पर जाकर गिर गया है। अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस दूसरे पर, यानी तीसरे और चौथे नंबर पर जबरदस्त खेल हुआ है। चीन वैसे तो तीसरे नंबर पर है और भारत चौथे नंबर पर, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि चीन भले ही तीसरे नंबर पर है लेकिन युद्ध लड़ने के कौशल में चीन भारत से पीछे है। भारतीय सेना को चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डेंड कहा जाता है। बैटल हार्डेंड का मतलब है कि भारत को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। भारत पिछले कुछ सालों में छोटी बड़ी कई जंग लड़ चुका है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते करते भारतीय सेना को जबरदस्त अनुभव मिल चुका है, जबकि चीन को 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से जंग लड़ने का कोई खासा अनुभव नहीं है। इसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत चीन के ज्यादातर सैनिक अपने घरों की इकलौती संतान है। ऐसे में चीनी सैनिकों के दिमाग में हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर वो किसी जंग में जाते हैं और मर जाते हैं तो उनका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। और अब तो ये भी खबर है कि चीन अपनी मिसाइलों में पानी भर रहा है। चीन किसी भी कीमत पर भारत से सीधा युद्ध नहीं लड़ सकता।